नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और इसके साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने जैसे मुद्दों पर आज देहरादून में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली जा रही है। इस दौरान युवाओं समेत तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन परेड ग्राउंड में जुटे हैं। तो बताते चले कि महारैली निकाली जा रही है, इसमें तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो हैं वो परेड ग्राउंड में जुड़े हैं। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये किस तरीके का आंदोलन है। संघर्ष समिति की मांगे क्या है? प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो, ये मांग है, और इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भू खरीदने की सीमा हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे। निवासियों के भू खरीदने पर तत्काल रोक लगे और भू का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, ये मांगे हैं। तो अहम मांगे हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो, ये संघर्ष समिति की मांगे हैं। शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भू खरीदने की सीमा लागू हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भू की बिक्री यानी कि भूमि की बिक्री जो है वो लागू हो और गैर कृषक और निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे। ये तमाम मांगे हैं संघर्ष जो लोग कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आज महारैली निकाली जा रही है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक संगठन जुटे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि रैली खत्म हो चुकी है और बड़ी भारी संख्या में प्रदेश भर से इसमें युवा और वो सभी लोग जुटे जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो और 1950 में जो भू कानून जिस तरह से एक रूपरेखा तैयार की गई थी वही भू कानून यहाँ पर लागू हो। आमतौर पर अगर बात करें इस समय तो भू कानून की मांग बहुत तेज हो चुकी है। कई सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के लोगों का जो है उत्तराखंड के लोगों का जो है वो एक पूरा का पूरा उनका हक जो है वो छीना जा रहा है। ये सब बातें करके वो लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन आज काफी देर तक चला। भारी पुलिस बल भी लगी हुई थी। प्रदेश भर से लोग पहुंचे हुए थे और सभी की सिर्फ एक ही मांग थी कि भू कानून उत्तराखंड में आए। योगेश, इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है क्या? नहीं, सरकार ने तो कुछ दिन पहले ही इसको लेकर एक कमेटी गठित कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कमेटी गठित कर दी गई है, जल्दी इस पे पूरा निर्णय आ जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले एक चीज कही थी, कहा था कि पहले एक ये था कि जिसके पास यहाँ पर अगर कहा जाए तो मूल निवास जिसके पास है उसे स्थायी निवास की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले ही ऐसा हुआ था कि इसको कम लगभग 1.5 से 2 साल हो चुका है। सरकार एक चीज लेकर आई थी, उसमें कहा था कि जिसके पास मूल निवास है यानी कि जो यहाँ का मूल निवासी है उसको स्थायी निवास भी बनाना पड़ेगा। तो इसको लेकर बहुत भारी विरोध हुआ था, लेकिन अब सरकार ने उसके बाद कहा कि नहीं, आप अगर आपके पास मूल निवास है तो आपको स्थायी निवास नहीं बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने एक मूल निवास के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है जो जल्दी अपनी रिपोर्ट दे देगी। यानी कि सरकार कोशिश तो कर रही है कि किसी तरह से लोगों को समझाया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में ही शुरू हुआ है। पिछले लंबे समय से चिंगारी की तरह ये आंदोलन जो है वो सुलग रहा था और अब जो है ये काफी बड़ा हो चुका है। योगेश, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों की मांगे क्या है मुख्य रूप से? नहीं, उनकी एक सीधी मांग है, जिस तरह से आपने भी बताया ग्राफिक के जरिए कि मांग उनकी सीधी मांग है कि 1990 में जिस तरह का जो कानून की बात कही गई थी 1950 में, उसको लेकर आया जाए। इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है वो संपत्ति को ऐसा ना हो कि कल कोई आकर इनकी संपत्ति पर अधिकार जमा ले तो संपत्ति का अधिकार भी उन्हें मिले। बाहर के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर
संपत्ति जो है वो पहाड़ों में ज्यादा खरीदने का अधिकार ना हो। जिस तरह से हिमाचल में है कि वो संपत्ति बाहर के जो है प्रदेश के लोग खरीद नहीं सकते हैं, जरूर वो वहां पर घर जरूर बना सकते हैं, लेकिन वो लीज पर लेकर बना सकते हैं। वो लीज 50 साल की भी हो सकती है, 100 साल की भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर भी मांग जो है वो चल रही है।